वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए, चाहे फूल किसी भी चीज़ का हो, हमारे गार्डन में खुशी उतनी ही मिलती है जितना हमारे गार्डन में खिलते हैं गुलाब। ये देखिए, ये है हमारे देसी गुलाब। किसी भी प्लांट पर जब इस तरह से सीड बनने लगते हैं तो प्लांट अपनी फ्लावरिंग कम कर देता है। तो ये देखिए, मेरे प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स खिले थे और जब मैंने इसके ये फ्लावर खिलने के बाद इस तरह से बीजों को मैंने कलेक्ट करना शुरू किया है इस तरह से, तो उसके बाद ये देखिए न्यू ग्रोथ होने लगी है प्लांट के अंदर और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां देखिए, और इसके पहले जब इसमें शीट पॉट बन रहे थे तो ये पूरी तरह से इसकी पत्तियां भी झड़ चुकी थी। तो मैंने इसके बहुत सारे बीज को कलेक्ट कर लिया है और ये इस तरह से दिया बाती के ये शीट है और ये इसके फ्लावर हैं। तो ये देखिए कितने सारे इसके ये बीज मैंने इस ग्रो बैग के अंदर कलेक्ट कर लिए। ये देखिए इतने सारे बीज हैं। ये देखिए इस तरह से हमने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी। अब इसकी कटिंग कैसे लगानी है, कौन सी ब्रांच लेंगे जिसकी की कटिंग बहुत अच्छे से सरवाइव करेगी, तो इसी पॉट के अंदर मैं आपको इसकी कटिंग लगा के दिखाऊंगी वो किस तरह से लगानी है। उसके साथ में तो ये है मेरा किचन कंपोस्ट। इसके अंदर डीएपी, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी राख और ये है नीम खली। तो ये देखिए, ये है नीम खली। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम डालेंगे अपने ये सारे प्लांट में, जिसमें अच्छी फ्लावरिंग हमको मिलती रहेगी, अच्छी फ्लावरिंग और प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। इसमें कोई फंगस नहीं लगेंगे। और मैं कटिंग में आपको बता रही थी हमें किस तरह की कटिंग लेनी चाहिए। तो जैसे ये ब्रांच है और यहाँ पर देखिए इसमें तो बर्ड्स बनी हैं और इसमें भी बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन ये वाली ब्रांच में बर्ड्स नहीं बनी हुई है। तो मैं ये वाली ब्रांच निकालती हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने कट करके निकाल लिया और यहाँ से ये टूट गई है। एक हाथ में कैमरा होता है तो मुश्किल होता है, इसको भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले एक ब्रांच यहाँ पे टूट गई थी तो मैंने लगा दिया है। और इस ग्रो बैग में मैं आपको लगा के इसी पॉट में मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये इस तरह से ये नोड एरिया है, पत्ती नोड एरिया के पास से ही हमारी न्यू ग्रोथ होती है, जड़ों के पास से, यहीं से। तो यहाँ पे एक होल करेंगे और इस कटिंग को हम इसमें डाल के, तो एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है इसलिए मुझे बताने में दिक्कत हो रही है, लेकिन देखिए इस तरह से आप कोई भी मैरीगोल्ड की कटिंग को ऐसे लगा दीजिए सॉफ्ट मिट्टी में। और जो ये नीचे की ब्रांच है आप इसको भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे लगा देती हूँ, अगर लगनी होगी तो ये भी लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे दो पत्तियाँ हैं, वहाँ से न्यू प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कटिंग लगाने की बात। तो इस तरह से हमें कटिंग लगा के अपने प्लांट को तैयार करना है। और इसमें भी देखिए ये भी एक कटिंग, ये कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है। ये जो आप देख रहे हैं ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। तो ये अगर मैं इसे ऊपर से पिंच नहीं करूँगी तो ये एक पतला सा ब्रांच ऐसे लंबा पतला सा चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको कटिंग निकाल लेती हूँ इस तरह से कटिंग निकाल लेती हूँ तो ये प्लांट मेरा घना हो जाएगा, साइड से 2-3 ब्रांच निकल आएंगी और ये न्यू हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये पत्तियों को इस तरह से हमें हटाना है पिंच करके। और देखिए ये इसको फिर हम कटिंग हमारी लगा के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने प्रेस किया और ऐसे लगा दिया और ऊपर की ये पत्तियों को हम कम कर देंगे।
और जब भी कटिंग लगाइए तो अच्छे से उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कटिंग हिले नहीं और इसमें एयर ना जाए। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग आपको लगा लेना है और हल्का हल्का हमने पानी दे दिया। तो कुछ दिन बाद देखेंगे ये प्लांट हमारा अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो ये भी प्लांट हमारा सेट हो जाएगा। और अब अच्छी फ्लावरिंग के लिए तो ये देखिए मैंने इसमें बना रखे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसे मिला देनी हैं। तो ये किचन कंपोस्ट में हमने नीमखली, राख और DAP ये सारी मिला रखी है। तो जब ये इस तरह के प्लांट हैं तो इनकी हमें हल्की सी गुड़ाई करके अब हम अपने प्लांट को इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्लांट अच्छे लंबे समय तक फ्लावरिंग भी करता रहेगा और अभी प्लांट की ग्रोथ भी हमारी अच्छी होती रहेगी। तो आप देखिए फिर से आपको यहाँ पे ये देखिए गुलदाउदी की कटिंग लगी हुई है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। ऊपर से हम इसको पिंचिंग भी कर देंगे। ये भी अच्छे से हमारा प्लांट, मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी कुछ काम करती रहती हूँ तो ऐसे ही कटिंग देखती हूँ, लगा देती हूँ किसी भी प्लांट में और उसके बाद मैं उसकी पिंचिंग भी कर देती हूँ। तो अलग से पॉट की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से हमारा प्लांट चलने लगता है। तो थोड़ी थोड़ी खाद हम सभी प्लांट में देंगे। और आप इसमें देखिए, ये देखिए सारी पिंचिंग करने के बाद ये जितनी गुलदाउदी रखी है ना, इनकी मैंने जब भी पिंचिंग करती हूँ तो मैं फेंकती नहीं हूँ, छोटी छोटी पिंचिंग को मैं इस तरह से लगा देती हूँ। उसके बाद हमारा न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। और ये सीज़न बहुत अच्छा है, आप मेरीगोल्ड की कटिंग लगा दीजिए और गुलदाउदी की भी कटिंग लगा दीजिए। तो इस तरह से देखिए ऊपर से थोड़ी थोड़ी इनकी भी पिंचिंग कर देते। इतनी छोटी पिंचिंग तो नहीं लगेगी लेकिन हमारा प्लांट अच्छे से घना हो जाएगा। और जब ये प्लांट की फ्लावरिंग ख़त्म होगी और ये हमारी कटिंग फिर से फ्लावरिंग पे आ जाएगी, तो लंबे समय तक हमारे गार्डन में फ्लावर बनते रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये सारी कटिंग पिंचिंग वाली कटिंग है और इसमें यहाँ पे हमें इसी तरह से गुड़ाई करके खाद देना है। तो ये सारी काम मैं अभी करके आपसे मिलती हूँ। इन सारे पॉट में जितने भी मेरीगोल्ड में हैं सब में मैं गुड़ाई करूँगी और सब में मैं खाद दूँगी। तो इसमें मैंने खाद दे दिया है, इसमें मैंने खाद दे दिया है और इसमें भी खाद दे दिया है और इसके अंदर भी मैंने खाद दे दिया है। और मैं गुड़ाई कर रही थी तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट निकल गया है, तो इसको मैं नया पॉट दे दूँगी। और ये देखिए ये पम्पम वैरायटी के हमारे ग्रीन कलर की गुलदाउदी, देखिए ये इसमें ग्रीन कलर की, और इनका साइज़ इतना ही रहता है। और इनका साइज़ देखिए ये कुछ इस तरह से बड़े साइज़ में खिलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कलियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए ये सिंदूरी कलर में, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे हैं। और ये भी देखिए ये भी तीसरा हमारा ग्रीन कलर का, इसका भी बहुत ही सुंदर है। तो इसमें भी अब मुझे खाद देना है और इसमें भी मुझे खाद देना है। तो और इसके अंदर देखिए ये पुदीने की कटिंग लगी है, ये हमारी कोलियस की कटिंग लगी हुई है। ये सारा पुदीना लगा हुआ है, कोलियस लगा हुआ है। ऐसे ही जब आप प्लांट में फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसके अंदर हल्की हल्की वाटरिंग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमने अभी इनकी गुड़ाई की है और इनके रूट्स कुछ टूट गए हैं। तो जब हम पानी इसमें फर्टिलाइज़र दे देंगे और पानी दे देंगे तो हमारा प्लांट फिर से सेट हो जाएगा। और यहाँ मैंने कटिंग लगा रखी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया है, इतना ही पानी दिया है कि हमारी मिट्टी गीली हो जाए। तो इस तरह से इनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी ग्रोथ होती रहे। और देखिए इसमें लगातार फ्लावरिंग होती है, पूजा के लिए फ्लावर मैं निकालती रहती हूँ। तो यहाँ से इस तरह से आप देते रहेंगे तो फ्लावरिंग के साथ साथ न्यू ग्रोथ होगी और न्यू ग्रोथ में आपको बहुत सारे फ्लावरिंग होगी। तो एक फूल अगर यहाँ से हम कट करते हैं तो वहाँ से 2 ब्रांच आती हैं, 3 ब्रांच आती है, उसमें आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस समय ये देखिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है, ये टूट गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ से साइड से न्यू ब्रांच आएंगी और हमारा प्लांट फिर से बुशी हो जाएगा। और चलिए मैं इसको लगा के दूसरे पॉट में दे देती हूँ और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मेरीगोल्ड की कटिंग को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और ये पानी में भी बहुत अच्छे से सरवाइव करती है। और इस समय आप इसकी कटिंग को मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये भी सरवाइव करेगी। आपको कहीं से भी कटिंग ला के अपने
प्लांट तैयार कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी फ्लावरिंग मिल जाएगी। अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैंने आपको फर्टिलाइज़र भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो सूखी हुई चाय पत्ती, सूखे हुए केले के छिलके या प्याज के छिलके का अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरह से आपके प्लांट में कलियां बनेंगी। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ये सारे हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो मेरे प्लांट में ग्रोथ भी हो रही है, कलियां भी बन रही हैं, तो बेस्ट सीजन है। और नर्सरी पे इसका प्लांट अगर आप लेने जाएंगे तो ग्रो बैग में लगे हुए प्लांट आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और जैसी आपकी नर्सरी हो। तो हमारे यहाँ इसी प्राइस में मिलते हैं और बहुत अच्छे से इस समय सर्वाइव करेंगे। मार्च अप्रैल तक बहुत लंबी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और कम केयर में और कम फर्टिलाइज़र में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है और आपको बहुत ही आसानी से इसके फ्लावर मिल जाएंगे पूजा के लिए। तो मैंने तो ढेर सारे प्लांट इसके तैयार कर लिए हैं और कटिंग भी मैंने आपको लगा के दिखा दिया है और इसका अपडेट भी दूंगी। ये फ्लावर जो टूट गए हैं उसके बाद मेरे प्लांट रिपोर्टिंग करने के बाद मेरे प्लांट की कैसी ग्रोथ है ये भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने रिपोर्टिंग किया है तो कैसे हमारे प्लांट की ग्रोथ है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नर्सरी से लाने के बाद अगर आप उस तरह से भी अपने प्लांट को लगाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैंने तो ढेर सारे कटिंग लगा के रिपोर्टिंग कर लिए हैं और अब मेरी गुलदाउदी में भी फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है। तो गुलदाउदी और मेरीगोल्ड का ये सबसे अच्छा सीजन है। मेरीगोल्ड में बहुत आप बीजों से, कटिंग से और पानी में अपने मेरीगोल्ड के प्लांट को लगा सकते हैं या नर्सरी से लाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, शॉक में नहीं जाएंगे। तो मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें कलियां बनी हैं और पत्तियों का कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शाइनी है और बहुत ही घने हैं। तो इसी तरह से सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आप नर्सरी से लाने के बाद किस तरह से अपने प्लांट को लगाएंगे, अपने बालकनी को सुंदर बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए